अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोड को स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ मोड? द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा सेट इज़ कॉल्ड मोड। अच्छा बेटे, वो क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल आप लोग ग्रुप डाटा से सॉल्व कर सकते हैं कि एक एग्जांपल कर ली जाए उसकी? चलें एक पहले एग्जांपल कर लेते हैं क्वार्टाइल की ग्रुप डाटा के साथ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और फिर हम लोग मोड पे आ जाते हैं। वैसे तो हो सकता है जिस तरह से मीडियन किया था उसी तरह से है, लेकिन चलें एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। काम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। इस दफ़ा जो है ना वो क्लास बाउंड्रीज ही ले लेते हैं, और क्लास बाउंड्रीज लेके और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं ताकि हमें सिर्फ एक ही कॉलम कंस्ट्रक्ट करना पड़े। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा ये आ गया जी 1 to 10, 10 to 20, ये 1 to 10, 9, और ये नहीं 0 to 10, और ये 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और इसके साथ है जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या है जी? यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जी 10, यहाँ पे 13, 17, 12, 9, और चलें जी, आपने कहा हालांकि मैंने इसको छोटी वैल्यू लिखना था, लेकिन चलें 14 आ गए। अच्छा जी, अब देखिएगा यहाँ पे ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, और इससे हमने क्या क्या चीज़ें कंप्यूट करनी जी। मीडियन तो हमने सीख लिया था, हम बात करते हैं लोअर क्वार्टाइल की और अपर क्वार्टाइल की। अब ये दोनों चीज़ें जब हमने कंप्यूट करनी है तो हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं, जो कि हमने एक फ्रीक्वेंसी वाला तो होता ही होता है, उसके साथ अगर क्लास लिमिट्स दी गई हैं तो हमें फिर 2 कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, एक क्लास बाउंड्रीज़ का और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज उसने खुद से दे दी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बनाना है, और वो कौन सा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। तो देखिएगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, सेकंड उसमें ऐड कर दें 23, 23 प्लस 17, 40 प्लस 12, 61, 75। यहाँ पे हमारे पास जो समीशन एफ है वो क्या है जी? 75 आ गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला लिखते हैं। तो Q1 क्या है जी हमारे पास? L प्लस H/F इंटू N/4 माइनस C। अच्छा जी, अब देखें जी, यहाँ पे पहले तो हम लोग मीडियन के लिए क्या करते होते थे? मीडियन क्लास फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है तो लोअर क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो लोअर क्वार्टाइल क्लास कौन सी है जी? देखिएगा Q1 क्लास कौन सी है? वो है जी N/4। मीडियन के लिए क्या करते थे? N/2। लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे? N/4। अब यहाँ पे N की वैल्यू लिखेंगे तो N की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? 75 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 18.75। ये वैल्यू मिल गई जी। जिस तरह मीडियन को सॉल्व करते सेम उन्हीं लाइंस पे होगा, सिर्फ चेंज कहाँ पे है कि मीडियन में N/2 होता है और यहाँ पे क्या है? N/4 है। ओके जी, मीडियन जो है वो एक अरेंज किए हुए डाटे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और क्वार्टाइल जो है वो एक अरेंज किए हुए डाटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ओके जी, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि आपके पास आ गया 18.75। 10 से बड़ी वैल्यू 18.75 23 में आ रही है,
तो बेटे ये जो क्लास है ना जी, ये आपके पास है जी लोअर क्वार्टाइल क्लास, Q1 क्लास। ओके, अब इसके अंदर हमें बाकी वैल्यूज़ इसकी मिल जाएंगी। तो हम लोग देखते हैं जी कि हमारे पास क्या क्या है। तो ये जो क्लास हमारे पास बच्चों बन गई है, ये इस टाइम है लोअर क्वार्टाइल क्लास। अब इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो L की वैल्यू होगी, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F की वैल्यू होगी, और इंटरवल अगर फाइंड आउट करना है तो अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्लास इंटरवल भी आ जाएगा। वो कितना आ गया जी 10, और C की वैल्यू रह गई। तो C की वैल्यू क्या होता है, जहाँ पे ये क्लास आ रही है इससे प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास किसकी वैल्यू होती है, C की वैल्यू होती है। क्लियर है जी। सेम जो काम हम लोग मीडियन में करते हैं वही इसमें करना है, सिर्फ क्या फ़र्क आ रहा है कि वहाँ पे n/2 है, यहाँ पे n/4 है। तो देखें जी आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या आ गई हैं, आप यहाँ पे पुट करेंगे तो L की वैल्यू आपके पास आ गई 10 प्लस H की वैल्यू क्या है जी 10, F क्या है जी आपके पास 13, और N कितना है जी आपके पास 75 डिवाइडेड बाय 4 माइनस C क्या है जी 10। बेटे इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा 16.73 भाईजान बता रहे हैं कि इसका जो है वो लोअर क्वार्टाइल आ गया। ओके जी, अब इसके साथ हमने क्या करना है जी, अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। एंड Q3, तो Q3 क्या है जी L प्लस H/F इंटू 3n/4 माइनस C। ठीक है जी, लोअर क्वार्टाइल था तो सिर्फ n/4 था, जब आप अपर क्वार्टाइल पे आएंगे तो 3n/4 हो जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास अपर क्वार्टाइल क्लास किस तरह से आएगी। ये तो थी जी लोअर क्वार्टाइल क्लास को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे बात करते हैं जी अपर क्वार्टाइल क्लास की। (3n/4) ठीक है जी। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपने अपने माइंड में रखना है किस तरह से क्लास डिसाइड की जाती है, तो बेटे जो भी चीज़ यहाँ पे होगी ना आप इसके अकॉर्डिंग ही क्लास को डिसाइड करेंगे। क्योंकि जब मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन के फार्मूले में यहाँ पे बेटे आपके पास क्या होता है n/2, तो आप n/2 करके मीडियन क्लास को फाइंड आउट करते हो। तो जो यहाँ पे n/2 है तो n/2 करके देख लें, n/4 है n/4, 3n/4 है तो 3n/4। तो ये यहाँ पे अब आपने क्या करना है जी, अपर क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट करनी है। तो अपर क्वार्टाइल क्लास आपके पास क्या आ रही, 3 × 75 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 56.25। देखिए बेटे 56.25 कहाँ पे लाई करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखें जी ये 52 से बड़ी वैल्यू है तो 61 में लाई करती है। लें बेटे यहाँ पे आपके पास ये आ गया जी अपर क्वार्टाइल Q3 क्लास, अपर क्वार्टाइल क्लास। ओके, अब इसमें जो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है वो L की वैल्यू है, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही वो F की वैल्यू है, और इसमें क्लास इंटरवल फाइंड करना है तो अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करो तो आपके पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो जो इस क्लास के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है उससे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो तो आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा। तो वैल्यूज़ देखते हैं जी क्या है आपके पास। L की वैल्यू क्या है जी 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 52। अच्छा बेटे आप इसकी जगह पे डायरेक्ट जो है वो 56.25 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने सॉल्व किया हुआ है 44.72 44.72।
क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं है, पक्की बात है जी बेटे। इसी तरह से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वार्टाइल्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। किस तरह से आएगा, आप वही वाला काम करेंगे कि आपके पास एक डाटा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, देखिएगा वैसे तो आता नहीं होता इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, लेकिन चलें हमने अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक एग्जांपल कर लिया है, तो इसके साथ हम लोग डिस्क्रीट वाली भी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, ये ज़रा देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ और ये एफ, क्या जी 0 1। अच्छा बेटे मोस्टली ये 0 to 10 वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई और आ नहीं सकती, लेकिन गैप 1 का होगा एग्जैक्ट, ठीक है। जो हमने अपने माइंड में चीज़ सेट रखनी है वो क्या है जी, गैप 1 का होगा। लेकिन मोस्टली वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आती हैं एक्स की, 0 to 10 ही आती हैं। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी इसके अलावा आ ही नहीं सकती, आ सकती हैं, डाटे के हिसाब से होता है कि डाटा जिस रेंज के अंदर है उसके हिसाब से वो चीज़ें वहाँ पे आ जाएं। अच्छा जी, ये देखिएगा 0 1 2 3 4 5, ओके। अब यहाँ पे मैं कुछ फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, जैसे कि 5 11 18 9 5 और 2, ठीक है जी। ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे हमने लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। तो क्या करते होते हैं जी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा कॉलम हमें रिक्वायर्ड होता है, सिर्फ एक कॉलम रिक्वायर्ड होता है, और वो कौन सा है जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेते हैं जी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, सेकंड इसमें ऐड किया 16, तो बेटे यहाँ पे देखिएगा समीशन एफ आपके पास क्या आ गया, 50 आ गया। ओके, फार्मूला उसी तरह से लगाएंगे कि जिस तरह से हमने मीडियन में फार्मूला लगाया था। तो मीडियन में फार्मूला क्या था, n + 1/2, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बड़े पक्के रिदम में बोल रहे हैं जी। अब देखें जी यहाँ पे Q1 जी, और ये आ गया जी n कितना, 50 + 1/4 वैल्यू। तो बच्चे बताइएगा क्या आती है जी, 51 डिवाइडेड बाई 4, 12.75 12.75 वैल्यू कहाँ पे देखेंगे जी, इधर देखिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 12.75 कहाँ पे लाई करता है, तो यहाँ पे लाई कर रहा है जी। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास x की वैल्यू है वो आपके पास क्या है जी, लोअर क्वार्टाइल है। तो Q1 आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, अब इसी तरह से आपने क्या करना है जी, अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट कर लेना है। तो अपर क्वार्टाइल के लिए क्या है जी, Q3 का फार्मूला लिखें जी, Q3 3 × n + 1/4 तो n + 1, n कितना जी आपके पास 50 + 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 12.75 को ही मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें, 38.25 38.25 वैल्यू। तो यहाँ से देखें जी, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये जी 34 से बड़ी वैल्यू है जी, बड़ी है, 43 में लाई कर रही है जी, यहाँ पे लाई कर रही है। तो बेटे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो आपके पास क्या है जी, अपर क्वार्टाइल। तो क्या है जी,
3। क्लियर है जी? ये है जी आपके पास लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक एग्जांपल हमने की है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और एक एग्जांपल हमने की है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम लोग आते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज मोड। जी अच्छा, जल्दी बना रहा था मैं फिर। ओके जी, मैं आप दोनों को ये पॉइंट बताता हूँ जो आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। अगर जिस तरह से यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे होती तो फिर एग्जैक्ट वैसे ही आता जैसे वो बता रहे। जी क्लियर है जी भाई? जी अच्छा 10 आ जाता, फिर 0 होती, 0 सी की वैल्यू 0 होती। ठीक है जी, क्योंकि इससे नहीं इधर इधर बच्चे सिर्फ सी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0 लिखने से सारा कुछ 0 थोड़ी हो जाना, ये कोई मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर 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 बच्चों, अगर ये Q1 क्लास जो है वो फर्स्ट क्लास बन जाती, ठीक है जी, तो इससे प्रीवियस वैल्यू आपके पास कोई नहीं है तो सी की वैल्यू 0 होती, और अगर Q3 क्लास ये लास्ट वाली क्लास बन जाती तो फिर सी की वैल्यू आपके पास उससे प्रीवियस आ जाती। ठीक है जी, लेकिन सिर्फ कहाँ पे जी, फर्स्ट क्लास के अंदर ये किस तरह से आप ये केस डील करेंगे कि अगर फर्स्ट क्लास आपके पास Q1 क्लास बन जाती तो आप सी की वैल्यू यहाँ पे क्या लेते जी, 0 लेते। ओके जी, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज मोड। आ सकता है डाटा तो किसी तरह डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं, इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो तो कोई इशू नहीं है जी। नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं, फिर वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके जो है ना वो एक की ही फ्रीक्वेंसी हो, जैसे कि एक क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 150 हो और बाकी सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या हो जी, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 हो, सेकंड 150 हो, थर्ड जो है वो 2 हो, उससे नेक्स्ट 3 हो, उससे नेक्स्ट 5 हो, तो फिर वो दोनों जो हैं वो कहाँ पे लाई कर जाएंगी, सेकंड में उधर ही आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा केस होता नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, बस भाई बेटे थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल कर लिया करें कि ये रिकॉर्डिंग वाली क्लास है, आप लोग सारे बोल रहे हो ना आपस में, चलें जी आपको 2 मिनट मिल गए हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा चल रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी क्लासेस बड़ी स्मूथ चल रही हैं, लेकिन ये जो 2-3 मिनट में आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, इससे भी ज़रा बच जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि आपने नहीं ना सिर्फ ये क्लास लेनी, ये क्लास रिकॉर्ड होने के बाद जो है वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास भी जा रही, तो वो लोग डिस्टर्ब होंगे इस शोर की वजह से, तो आप लोग किसी के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है जी, आसानियाँ बांटने से ही आसानियाँ मिलती हैं, ये इशफाक अहमद फरमाते हैं। ठीक है ना जी, तो अब आते हैं जी मोड की तरफ। तो मोड क्या है जी, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा सेट, रिपीटेड वैल्यू या वैल्यूज। ठीक है, एक वैल्यू भी हो सकती है और एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती हैं जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही हो। ऐसा हो सकता है कि 555 भी 3 टाइम्स आ रहा हो डाटे में और 1111 भी 3 टाइम आ रहा हो, तो ये दोनों वैल्यूज़ मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही हैं, तो ये दोनों की दोनों क्या आ जाएंगी जी, मोड। एक वैल्यू भी मोड हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या वैल्यूज
in the data set is called मोड। अब बेटे मोड की नोटेशन क्या है? जिस तरह मीन की नोटेशन है जी एक्स बार, जिस तरह मीडियन की नोटेशन है एक्स टिल्ड, इसी तरह मोड की जो नोटेशंस हैं वो टू हैं। एक है जी एक्स डॉट और एक है एक्स हैट, और हम लोग इनमें से एक्स हैट वाली नोटेशन जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं मोड के लिए। तो इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स हैट। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब इससे आगे देखिएगा तो आपके पास क्या है जी, इसके फार्मूलाज की बात करते हैं। तो बेटे मोड का अनग्रुप डाटे के साथ कोई भी फार्मूला नहीं होता। यही जो लिखा हुआ है जी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या वैल्यूज इन द डाटा सेट, वही मोड है। तो ग्रुप डाटे के लिए इसका फार्मूला होता है, वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जी फॉर अनग्रुप डाटा, तो मोड का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बल्कि मोड इसी डेफिनेशन के साथ चल रहा है। ओके जी। अच्छा जी, फॉर ग्रुप डाटा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड का फार्मूला क्या है जी, एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई टू, ओ सॉरी ये तो मीडियन लिखता जा रहा हूँ, ठहरें ज़रा जी, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है जी, ये बेटे आपके पास किसका फार्मूला आ गया, मोड का ग्रुप डाटे के लिए, जब आपके पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ओके जी। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई तो फिर मोड का कोई फार्मूला नहीं होगा, बल्कि हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, और जहाँ पे हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उसके अगेंस्ट जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो मोड होगी। अगर हम लोग ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अभी लिखा हुआ था इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं। ये देखें जी, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी कॉलम इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपने क्या देखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एफ के कॉलम में देखना है कि आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है। तो बेटे यहाँ पे देखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, 18, इसके कोरोस्पोंडिंग जो ये वैल्यू है ये क्या है जी, मोड है। क्योंकि 2 जो है वो डाटे में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 18 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा दफ़ा डाटे के अंदर वैल्यू रिपीट हो रही होगी वो उसका क्या होगी, मोड। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी मोड का कोई फार्मूला नहीं है, मोड का सिर्फ एक ही केस में फार्मूला है, और वो क्या है जी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके जी। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे इसमें भी मैंने बताया कि मोड का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, और किस तरह से हमने क्वेश्चन को डील करना है ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और मैंने आपको ये एग्जांपल करवा भी दिया डिस्क्रीट वाली कि आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है, तो इसका मोड क्या है बेटे, मोड इसका 2 है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट x की वैल्यू होगी वो क्या होगा जी, मोड होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई इशू तो नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है। अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ मीडियन के लिए और फ्रैक्टाइल्स के लिए होती है, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। मैंने आपको डिसाइल और परसेंटाइल इसलिए नहीं बताए कि बेटे कभी भी उनका क्वेश्चन आया ही नहीं। ठीक है जी। डिसाइल्स क्या होता है जी, डाटे अरेंज किए हुए डाटे को 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना। परसेंटाइल क्या है, हाँ जी, जहाँ जहाँ पे 2 आ रहा है वहाँ पे 10 आ जाएगा। और परसेंटाइल क्या होता है, एक अरेंज किए हुए डाटे को 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना। वापस देख लें, मीडियन क्या है जी, एक अरेंज किए हुए डाटे को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना। क्वार्टाइल्स क्या है जी, एक अरेंज किए हुए डाटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। डिसाइल्स क्या है, एक अरेंज किए हुए डाटे को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और परसेंटाइल क्या है, एक अरेंज किए हुए डाटे को 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना। अ वैल्यू विच डिवाइड्स एन अरे डाटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड डिसाइल।
अ वैल्यू विच डिवाइड्स एन अरे डाटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड परसेंटाइल। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी, बात हमारी चल रही थी मोड के ऊपर, तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। यहाँ पे देखिएगा, बेटे ये हमारे पास एक डाटा है और हमने यहाँ से मोड को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास मोड की वैल्यू कौन सी है। तो देखिएगा इसमें मोड क्या है, 17 जो है वो 3 टाइम आ रहा है। इसके बाद अगर 9 देखें तो ये 2 टाइम है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे हमने सीखा है वो क्या है कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही होगी वैल्यू, वो मोड होगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास क्या है जी, सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू रिपीट हो रही वो कौन सी है, 17। तो बेटे इसका मोड क्या है, 17 है। और अगर ऐसा होता ये तो अब हमने एक एग्जांपल कर ली, अगर ऐसा होता कि 9 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा होता, जैसे एक और वैल्यू यहाँ पे लास्ट वैल्यू में लिख दूँ और लास्ट वैल्यू लिख दूँ, तो ये क्या है जी, 9 है। तो बेटे यहाँ पे फिर मोड आपके पास क्या आ जाता, ये 9 भी इसका मोड होता और 17 भी इसका मोड, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही हैं। क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं स्टूडेंट्स? मैं 5 मिनट तक आ रहा हूँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको रोक रहे हैं जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही थी अनग्रुप के मोड के क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पे हमने देखा जी, एक पहले एग्जांपल करवाई थी जिसमें 17 जो है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा था। एक हमने सेकंड एग्जांपल किया है जिसमें 9 और 17 दोनों मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं। 3 टाइम्स ही 9 आ रहा है और 3 टाइम्स ही 17 आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों आपके पास क्या आ गए जी, मोड में आ गए। ओके बेटे, अब यहाँ पे देखिए मॉडल लेटर की भी बात कर रहा होता है। मॉडल लेटर बेसिकली मोड ही होता है, लेकिन उस वर्ड के अंदर हमने लेटर्स देखने होते हैं कि लेटर्स कौन कौन से मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड लिख लेते हैं जी, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। अब देखिएगा जी, यहाँ पे आपके पास एस जो है वो 3 टाइम आ रहा है, राइट। इसी तरह से टी भी 3 टाइम आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे जो मॉडल लेटर्स हैं वो बेटे कौन कौन से हैं, एस एंड टी। ओके, अब बेटे एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर डाटे के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो उसका जो मोड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ, ये इसका की पॉइंट है, ठीक है जी। की पॉइंट्स के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे देखिए मोड के की पॉइंट आप लोग रीड करें तो आपके सामने जी, मोड डज नॉट एग्जिस्ट इफ़ देयर इज़ नो रिपीटेड वैल्यू और ऑल द वैल्यूज़ आर रिपीटेड एट द सेम टाइम। अच्छा बेटे, यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है ना, और ऑल द वैल्यूज़ आर रिपीटेड एट द सेम टाइम, यहाँ पे 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। वो क्या है जी, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये की पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ज़रा दीजिएगा, ये एग्जांपल रख लेते हैं अभी, क्योंकि इससे हमने मोड की बात करनी है। कर तो वैसे ली है, लेकिन फिर जब टॉपिक की तरफ आएंगे, एंड करने लगेंगे, तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर बात कर लेंगे। तो अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं लिख दूँ जैसे कि 2 4 6 8 10, तो बेटे यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या जी, मोड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्लियर है जी। अच्छा बेटे, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये डाटा अगर इस तरह से होता है कि आपके पास क्या जी 2 2
अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ 2 टाइम्स रिपीट हो रही हैं। ये सिस्टमेटिकली मैंने लिख दी हैं, लेकिन अगर ये रैंडम भी लिखी होती तो होती सारी 2 टाइम्स रिपीट या 3 टाइम रिपीट होती। तो यहाँ पे 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स मिलते हैं। यहाँ पे क्या है जी, एक तो ये कि इनमें ज़रा आप गौर करें तो सारी वैल्यूज़ 2 टाइम रिपीट हो रही हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मोड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही थी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड कब होती है? जब किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाए। अब ये देखें, अगर ये 3 टाइम्स है तो बाकी वैल्यूज 1 टाइम 2 टाइम है, तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है। ठीक है ना जी। जब दूसरी वैल्यूज के साथ कंपेयर की जाएगी तभी वो अपना मैक्सिमम बता सकेगी ना कि ये मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है। अब जब सारी की सारी वैल्यूज सेम टाइम पे रिपीट हो रही हैं बच्चों, तो यहाँ पे तो वो ये चीज़ नहीं ना बता रहा जी कि मैक्सिमम टाइम कौन सी है। अब इनमें से बताऊँ तो मैक्सिमम टाइम कौन सी है? कोई भी नहीं। तो यहाँ पे भी एक केस है कि हम कह देंगे कि मोड डज नॉट एग्जिस्ट। और एक स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे ये बात भी करता है कि जितनी भी वैल्यूज़ रिपीट हो गई हैं वो सारी की सारी आपके पास कहाँ पे आ जाएंगी? मोड में आ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा जी, ये देखें जी, इसका मोड क्या होगा? 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या है जी, ये सारी की सारी वैल्यूज़ मोड में है। अब बात आती है सर जी, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम किस तरफ मूव करेंगे? हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे या इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे? तो मैं आपको बताता चलूँ बेटे, जब आपको क्वेश्चन आएगा ना तो वो किसी एक स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहा होगा। अगर उसने मोड डज नॉट एग्जिस्ट की ऑप्शन दी हुई तो फिर वो ये वाली ऑप्शन वहाँ पे नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों आंसर्स ही ठीक हैं। समझ आ रही बात की? तो इसलिए वो एट अ टाइम इन दोनों में से किसी एक की तरफ जा रहा होगा। या तो वो इस स्कूल ऑफ थॉट से जो है ना वो टीचर इसको जो है वो ओके कर रहा होगा तो इसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू सेट कर देगा, या वो इस स्कूल ऑफ थॉट के साथ चल रहा होगा और इसके अकॉर्डिंग वो एक ऑप्शन ये दे देगा। क्लियर है जी? तो ये बात आपने याद रखनी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो क्या है जी, ग्रुप डाटा के साथ आ जाते हैं। अच्छा बेटे, इसके 2 की पॉइंट और हैं, एक दफ़ा बस रीड कर लेते हैं। मोड इज़ अ सूटेबल एवरेज व्हेन द डाटा सेट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। ये तो आपके सामने है कि मोड तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब वैल्यूज़ डाटा के अंदर रिपीट हो रही होंगी। अच्छा जी, इसके बाद मोड इज़ द ओनली एवरेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डाटा। अब बेटे इस की पॉइंट को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हम इसको होल्ड कर रहे हैं। जब हम लोग वापस आएंगे तो इस की पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अभी आप इस लाइन को याद रख लेंगे कि मोड इज़ दी ओनली एवरेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डाटा। अब आते हैं जी हम लोग इसकी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल करवानी ज़रूरी है। आप उन्हें बता दें, उन्हें कहें जी कि 5-10 मिनट तक क्लास भी चलेगी, तो उसके बाद जो है वो आप लोग आ जाइएगा। और अगर इधर वेट करना है ठीक है, नहीं तो थोड़ी बाहर जाके वेट कर लें जी, यहाँ पे खड़े ना हो। अच्छा बेटे, यहाँ पे देखिएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। इंग्लिश का टेस्ट है, हाँ। नेक्स्ट लेक्चर किन का है? फरहान साहब छुट्टी पे बैठे रहे। हाँ जी, अच्छा चलें इधर बेटे, बस इधर देखें। आपके पास आ गई क्लासेस और क्लासेस का कैसे जी, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 50 और 51 to 60। ओके, अब इसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी आ गया। तो फर्स्ट आ गया जी यहाँ पे 3, फिर 8, फिर 13, फिर 17 और फिर 9 और फिर 5। ये बेटे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ से हमने मोड कंप्यूट करना है। ठीक है जी। अब देखिए ज़रा किस तरह से ये इसकी लाइट का इफेक्ट आ रहा था, तो इसको चला दें ज़रा। क्या उसके ऊपर आ रही है? चलें देख लें, फिर कर दें। अच्छा जी, आप देखिएगा ज़रा, इसमें हमें सिर्फ एक कॉलम रिक्वायर्ड होता है। वो कौन सा? क्लास बाउंड्रीज़ का। हमें जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो किसके लिए जी? मीडियन के लिए या क्वार्टाइल्स के लिए। ओके जी। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं क्लास बाउंड्रीज़ का एक कॉलम बना रहा हूँ
और क्लास बाउंड्रीज का कॉलम जो है वो आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिएगा, सेकंड की लोअर लिमिट में से और फर्स्ट की अपर लिमिट को माइनस करें तो ये आ गया जी 11 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 1। अब आपने इस 1 जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के दरमियान का गैप है, ठीक है ना जी, वो 1 का गैप है। अब आपने इसको 2 लिमिट्स के अंदर एडजस्ट करना है, ठीक है जी। तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.5 आ गया जी। 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करते जाएंगे और अपर लिमिट में ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 20.5 टू 30.5 और 30.5 टू 40.5, 40.5 टू 50.5 और 50.5 टू 60.5। ओके जी, ये बेटे हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली। कैसे बनाई हैं जी, देखिएगा, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते गए हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते गए हैं, तो आपके पास ये क्या बन गई हैं, क्लास बाउंड्रीज। अच्छा बेटे, अब हम लोग फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है जी, फार्मूला है जी x हैट L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अच्छा जी बेटे, यहाँ पे भी जो L की वैल्यू है वो क्या है जी, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडल क्लास के लिहाज से सेट की जाएंगी। तो सबसे पहले ज़रा ये देखें कि मॉडल क्लास किसको कहते हैं। बेटे, जिस क्लास में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लोग कहते हैं मॉडल क्लास। अच्छा जी, आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पे जो मॉडल क्लास है ये FM जहाँ पे आ रहा है ये होती मॉडल क्लास, ठीक है जी। अब हमारे पास ये है जी मॉडल क्लास। ओके, जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, FM आ गया, ठीक है जी। अब FM से जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे वो F1 होगी और जो FM से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो F2। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है कि सर अगर FM जो है वो ये लास्ट वाली वैल्यू होती, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, अगर ये 25 होता तो ये FM बन जाता, फिर F1 तो 9 हो जाता, लेकिन F2 क्या होता, F2 0 हो जाता। इसी तरह से अगर यहाँ पे ये जो 3 लिखा हुआ है ये 30 हो जाता, ये FM हो जाता, तो F1 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती, F2 की वैल्यू 8 हो जाती। क्लियर है जी। अच्छा जी, आप जरा देखिएगा यहाँ पे, तो आपके पास क्या है जी, ये लोअर क्लास बाउंड्री जो है ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास L की वैल्यू है, राइट। आप जरा देखिएगा, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो आपके पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो ये कितना है जी, 40.5 माइनस 30.5 विच इज इक्वल टू 10। ओके जी। आप जरा देखिएगा, इस फार्मूले के अंदर सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास मोड आ जाएगा। वापस देखें, हमारा कंसर्न सारे का सारा किस क्लास के अंदर है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, ठीक है जी। अब वो पूरी क्लास हमारे पास सिलेक्टेड क्लास होगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी FM है जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F1, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या है जी, F2। उसी के साथ जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो आपके पास आ गई L की वैल्यू, और अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री की माइनस करेंगे तो आपके पास उसका क्लास इंटरवल आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज़ बेटे इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया जी, 30.5 प्लस FM कितना बेटे 17 माइनस F1 कितना 13 ओवर 17 माइनस 13 प्लस 17 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 10। तो बेटे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या है, 33.83। बेटे ये इसका क्या आ गया जी, मोड आ गया। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है जी वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके लिए हमें ये लास्ट कॉलम की ज़रूरत नहीं होती, तो हम ये रेस कर रहे हैं यहाँ से। ये डाटा इतना उसने हमें दिया है,
और इस डाटे से हमें कहता है जी मोड कंप्यूट करें। ठीक है जी, मोड किस तरह से, मैंने आपको बताया कि अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हमें किसी भी किस्म के कॉलम की ज़रूरत नहीं होगी। हम जो है वो डायरेक्ट उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 18, इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो बेटे क्या है हमारे पास, मोड है जी। तो ये था जी आज आपका टॉपिक। एक सिर्फ की पॉइंट अभी आपने याद रखना है, तो इसको एक्सप्लेन जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। मोड इज़ दी ओनली एवरेज दैट कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डाटा। आज का लेक्चर यहीं तक था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।